हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी गुस्से में विंग को किस कर लेता है, जिस वजह से विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी जब विंग को थोड़ा होश आता है तो वो वांगची को जोर से पुश करता है। वांगची विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। विंग वांगची से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। वांगची बस विंग को देखे ही जा रहा था। विंग जो गुस्से में पूरी तरीके से लाल हो चुका था। तभी विंग जोर से चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है वांगची, मैं कोई वो पर्सन हूँ जिसे तुम लड़कियों को करते रहते हो, और जब तुम्हारा दिल भर जाता है तुम उन्हें छोड़ देते हो। तुम्हें क्या लगता है। वांगची विंग के पास आता है, कहते हैं, विंग किसने कहा तुमसे कि मैं लड़कियों को किस करता हूँ। विंग एक स्माइल करके कहता है, मिस्टर लेन, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले ही तुम दोनों भाइयों की सारी चीजें देख ली थी। वांगची एक गहरी सांस लेता है और विंग से कहता है, विंग वो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा। मुझे समझ नहीं आता आप दोनों ब्रदर्स को क्या चाहिए हम लोगों को से। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हमसे चाहिए, समझे आप। वांगजी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। तभी विंग कहता है, मुझसे दूर रहिए मिस्टर लेन, मैंने कई बार कहा है, पता नहीं क्यों आप समझना नहीं चाहते। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मुझे टच करने की भी कोशिश मत करना। आपको क्या लगता है कि आप मुझे किस करेंगे और मैं। तभी वांगजी विंग के शोल्डर पर अपना सर रख देता है, जिसे देखकर विंग थोड़ा डर जाता है। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी को कुछ से दूर करता है, कहता है, क्या कहा आपने। वांगजी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आती है और कहती है, प्यार आप मुझसे। मुझे लगता है मिस्टर लेन आप पागल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जो देखा मुझे नहीं लगता उसके बाद आप किसी और से प्यार करना चाहेंगे, और आप मुझसे प्यार करते हैं। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। वैसे भी मैं एक बात बता दूं मिस्टर लेन, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसके पास वो सब कुछ है जो आप पाना चाहते हैं। वांगजी कहता है, विंग कैसी बातें कर रहे हो तुम। विंग कहता है, देखिए मिस्टर लेन, मैंने कई बार कहा है, दूर रहिए तुम दोनों ब्रदर्स हम दोनों ब्रदर्स से। जिस तरह तुम्हारा भाई मेरे भाई के साथ खेलने की कोशिश की, तुम भी वही चाहते हो ना। वांगजी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, मैंने लास्ट टाइम आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। और हाँ, मेरे भाई से भी अपने भाई को दूर रखिए। और मैं दुनिया में अकेला मरना पसंद करूँगा, लेकिन आप जैसे इंसान से मैं कभी प्यार नहीं करूँगा, समझे आप। ऐसा कह के वो डोर को जल्दी से ओपन करता है और बाहर निकल जाता है। वांगजी तो बस विंग की बातों को सुन रहा था। विंग की बातों की वजह से वांगजी इतना हर्ट हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसका दिल पता नहीं कितने टुकड़ों में टूट चुका है। वांगजी वहीं सोफे पे बैठ जाता है और कहता है, विंग मैं क्या करूं कि तुम समझो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। ऐसा सोचता है। वांगजी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो नीचे जाता है, जैसे वो नीचे जाता है उसे सामने जैंगचंग दिखता है। जैंगचंग विंग से कहते हैं, विंग तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। विंग अपने ब्रदर की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ कुछ कहीं नहीं जैंगचंग, मुझे थोड़ा काम था, बस मैं वही फिनिश कर रहा था। तभी जैंगचंग अपने भाई की तरफ दिखता है और कहता है, विंग सच बताओ, क्या कुछ हुआ है। क्या 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 उस वांगची ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। विंग कहता है, नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सके। ऐसा कह के कि स्माइल करता है, अपने ब्रदर से कहता है, चलो जैंगचंग हमें बहुत सारे काम करने हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि शादी में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और हाँ, आज लैंडिंग की मंगेतर की फैमिली वाले भी आने वाले हैं, तो हमें सारा काम जल्दी फिनिश करना चाहिए।
यांग चैंग भी विंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है और दोनों भाई अपने काम में लग जाते हैं। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लैन कुरैन, लैन सिचेन, वांग जी, लैनिंग सभी मेंशन के मेन डोर पर खड़े हुए थे। तभी तो कार आके मेंशन के सामने रुकती हैं। सभी लोग अंदर आते हैं। लैन कुरैन सबको देख के स्माइल करते हैं और वेलकम करते हैं। जैसे ही वो लेडी की नज़र लैनिंग पे जाती है, वो लैनिंग को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, कैसी है मेरी बच्ची। तभी लैनिंग कहती है, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं। वो लेडी कहती है, मैं भी ठीक हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वो लैनिंग के ससुराल वाले थे। तभी यांग आगे आता है और लैनिंग को देखता है। यांग को देख के लैनिंग स्माइल करती है और यांग भी स्माइल करता है। वांग जी, सिचेन सब पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तभी लैनिंग यांग के पास जाती है और यांग से कहती है, यांग चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। यांग कहता है, पर लैनिंग तुम्हें मुझे किससे मिलाना है। लैनिंग कहती है, चलो मेरे साथ, तब बताऊंगी। ऐसा कहती है। लैनिंग यांग का हाथ पकड़ती है और उसे खींच कर वहाँ ले जाती है जहाँ जियांगचेंग और विंग थे। जैसे ही यांग विंग को और जियांगचेंग को देखता है, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाता है, विंगा, चेंगगा। विंग और जियांगचेंग जैसे ही यांग को देखते हैं, वो कहते हैं कि यांग, तो तुम यहाँ। ऐसा कहते हैं। यांग जल्दी से जाके विंग और जियांगचेंग दोनों के गले लग जाता है। विंग तो बहुत खुश होता है और वो यांग से कहता है, यांग तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यांग कहता है, गगा मुझे नहीं पता था, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जियांगचेंग कहता है, तुम्हें पता है ना कि हम क्या काम करते हैं। यांग कहता है, आई नो, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी शादी प्लान कर रहे हैं। ओ नो। विंग और जियांगचेंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने। तभी लैनिंग आती है और विंग के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, विंग गगा क्या आप यांग को जानते हैं। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं इस इडियट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी लैनिंग कहती है, पर कैसे। यांग कहता है, लैनिंग तुम विंग गगा। तभी लैनिंग कहती है, हाँ मुझे विंग गगा, जियांगचेंग गगा बहुत पसंद है, पर यांग एक बात बताओ, तुम कैसे जानते हो। तभी जियांगचेंग कहता है, लैनिंग हमारे फादर और विंग के फादर दोनों बचपन के फ्रेंड हैं। हमारे फादर या यांग के फादर दोनों बचपन के फ्रेंड हैं। तभी यांग कहता है, पर गगा मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और वैसे मॉम बहुत गुस्सा है, उन्होंने आपको कितने सारे कॉल्स किए लेकिन आपने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। जियांगचेंग कहता है, क्या आंटी ने हमें कॉल किया था। यांग कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, और वो इडियट कहाँ है। विंग यांग एक स्माइल करता है और कहता है, वो आज नाइट को फ्लाइट से आएंगे, क्योंकि उनकी फॉरेन मीटिंग थी इसलिए वो यूएस गए हैं। विंग कहता है, उस इडियट को आने दो, उसकी खैर नहीं है। उस इडियट ने, तुम्हें पता नहीं है मैंने उस इडियट से कितने कॉल किए, लेकिन उस इडियट ने मुझे एक भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। यांग हंसता है और कहता है, बिल्कुल, आप गग्गा को बहुत डांटना। ऐसा कह के स्माइल करता है। तभी यांग विंग और जियांगचेंग का हाथ पकड़ता है और उन्हें हॉल में ले आता है। वांगजी और सिचेन तो पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। तभी आंटी जैसे यांग की माँ विंग और जियांगचेंग को देखती है, वो कहती है, विंग, जियांगचेंग तुम दोनों यहाँ। जियांगचेंग और विंग जल्दी से दौड़ के जाते हैं और यांग की मम्मा के गले लग जाते हैं। तभी वो कहते हैं, आंटी कैसी हैं आप। आंटी गुस्से में थोड़ा दिखाती हैं और कहती है, तुम दोनों तो मुझसे बात ही मत करो। तुम दोनों को मैंने कितने सारे कॉल्स किए, क्या तुम दोनों के पास इतना टाइम भी नहीं कि तुम मुझसे एक बार बात कर सको। तभी विंग कहता है, सॉरी आंटी, हम बहुत बिजी थे और एक्चुअली काफ़ी टाइम से फ़ोन वो। तभी यांग की मॉम हंसती हैं और कहती हैं, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया, तुम तो आजकल हमें भूल ही गए हो, बिल्कुल भी हमारे पास नहीं आते। उधर लैन कुरैन, वांगजी और सिचेन तो पूरी तरीके से कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। उधर यांग के फादर भी आते हैं, विंग और जियांगचेंग को गले लगाते हैं। तभी लैन कुरैन यांग के फादर से पूछते हैं, वैसे आप कैसे जानते हैं इन दोनों को। तभी यांग के फादर हंसते हैं और कहते हैं, एक्चुअली
विंग और जियांग चेंग मेरे बचपन के दोस्त के बच्चे हैं। जियांग फेमियन, जिसके जाने के बाद बच्चे सच में बहुत समझदार हैं ये दोनों। इन्होंने फेमियान की कंपनी को इतना ऊंचा उठा दिया, मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। ऐसा कह के वो जियांग चेंग और विंग के सिर पे हाथ फेरते हैं। विंग और जियांग चेंग भी स्माइल करते हैं। लैन कुरन भी उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। उधर से चैन और वांग जी बस विंग और जियांग चेंग को ही देखे जा रहे थे, लेकिन जियांग चेंग तो जैसे सिचेन की तरफ एक बार भी नहीं देखता, और ना ही विंग। जियांग चेंग को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि वो सिचेन की तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि वो सचमुच सिचेन से बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन इन सब की वजह से सिचेन वांग जियांगचेंग सिचेन को अवॉइड करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी वांग जी सिचेन से कहता है, गग्गा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आपको जियांगचेंग से बात करनी चाहिए। सिचेन कहते हैं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, पर जियांगचेंग तो मेरी तरफ देखना तक पसंद नहीं कर रहा। उधर वांग जी को विंग की सारी बातें याद आने लगती हैं। वांग जी का चेहरा पूरी तरीके से सैड हो जाता है। तभी लर्निंग विंग और जियांगचेंग के पास आती है और कहती है, गग्गा मैं चाहती हूँ कि आप कल ही पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करें। विंग कहता है, बिल्कुल, अगर प्रिंसेस चाहती है तो हम ज़रूर करेंगे। और वैसे तुम्हें कैसी पूल पार्टी चाहिए तुम हमें बता दो, हम तुम्हारे लिए वैसी पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। लैनिंग खुश हो जाती है और विंग और जियांगचेंग के गले लग जाती है। लैनिंग कहती है, ठीक है गगा, मेरे सारे फ्रेंड्स आज आने वाले हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि हमें कैसी पूल पार्टी चाहिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लैनिंग विंग और जियांगचेंग के बीच में बैठी हुई थी, वहीं यांग बैठा हुआ था। तभी लैनिंग कहती है, मुझे बहुत अच्छी पूल पार्टी चाहिए, पूरा डीजे होना चाहिए और बहुत सारा डांस करने की और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तभी विंग कहता है, पर तुम हमें बताओ ये लैनिंग तुम्हें कैसी चाहिए। अच्छा तुम यांग के साथ डिस्कस कर लो, तुम दोनों को कैसी पूल पार्टी चाहिए। यांग कहता है, विंग गग्गा आप हमसे पूछ रहे हैं, मुझे लगता है इसकी नॉलेज आपको हमसे ज़्यादा है। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और विंग कहता है, लेकिन क्या हमारी प्रिंसेस को हमारी पसंद आएगी। तभी लैनिंग कहती है, ऑफ कोर्स, जो विंग गग्गा को पसंद है वो उनकी प्रिंसेस को ज़रूर पसंद आएगा। जियांगचेंग और विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है, यांग ये यूबिन कब आने वाला है। तभी यांग कहता है, पता नहीं, मैंने गग्गा को कॉल किया था, उन्होंने कहा था वो नाइट तक आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। तभी विंग कहता है, वो इडियट ऐसा ही है, कभी भी उसका कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करता। जियांगचेंग कहता है, रियल सच कहा विंग तुमने, उस इडियट का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कह के सभी हंसने लगते हैं। तभी विंग लैनिंग से कहता है, ठीक है लैनिंग, हम पूल पार्टी की तैयारी करते हैं, ठीक है। लैनिंग कहती है। विंग और जियांगचेंग खड़े होते हैं, अपनी पूरी टीम को बुलाते हैं और एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहते हैं। वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि वहाँ किस तरह की डेकोरेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। लैनिंग और यांग एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। लैनिंग यांग की तरफ देखती है और कहती है, विंग गग्गा बहुत अच्छे हैं ना। तभी यांग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं विंग गग्गा को बहुत टाइम से जानता हूँ, विंग गग्गा और जियांगचेंग गग्गा दोनों बहुत अच्छे हैं। पता है वो मुझे अपने छोटे भाई के जैसा प्यार करते हैं। मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं यूबिन गग्गा को छोड़ के विंग गग्गा जियांगचेंग गग्गा को ही बुलाता था, और अभी भी तुम्हें पता है। ऐसा कह के स्माइल करता है। लैनिंग और यांग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उधर हम वांगजी और सिचेन को देखते हैं। वो दोनों अपनी ऑफिस से वापस आते हैं। तभी वो पूल की तरफ देखते हैं, जहाँ विंग और जियांगचेंग लोगों को पूरी तरीके से समझा रहे थे कि किस तरीके की पूल पार्टी होनी चाहिए। तभी सिचेन और वांगजी विंग और जियांगचेंग के पास आते हैं और वो विंग से कहते हैं, विंग ये सब क्या हो रहा है। तभी विंग और जियांगचेंग उन दोनों को देखकर थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हैं। लेकिन तभी जियांगचेंग थोड़ा पोलाइट होके कहता है, एक्चुअली मिस्टर लैनिंग चाहती है कि वो आज पूल पार्टी करे, इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। सिचेन को बहुत गुस्सा आ रहा था
कि बार बार यांगचेंग उसे मिस्टर लैन क्यों कहता है। तभी यांगचेंग एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन यांगचेंग तुम मुझे सिचेन तो कह सकते हो ना। यांगचेंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं सर, हम आपके यहाँ काम करने आए हैं, हम प्रोफेशनल हैं, इस तरीके से पर्सनल होके आपका नाम नहीं ले सकते, ये तो गलत बात है ना। और वैसे भी आपके भाई ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था और हमें वो बात एक बार में ही समझ में आ गई। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता, वो बस सिचेन को कहता है अगर आपको भी कुछ इसमें चेंजेस चाहिए तो आप बता दीजिए। तभी वांग जी कहता है नहीं, ये बहुत अच्छी है, तुम दोनों को जैसा अच्छा लगे वैसा करो। लेकिन विंग फिर भी वांग जी की तरफ नहीं देखता। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कार से उतरता है। तभी उसकी नज़र विंग और यांगचेंग पे पड़ती है। वो दौड़कर पूल की तरफ आता है और विंग और वांग जी के गले लग जाता है। तभी वांग जी उसे देखता है और उसको समझ ही नहीं आया ये कौन है। तभी सिचेन कहते हैं यूविन, वांग जी कहते हैं यूविन। तभी विंग उससे थोड़ा पुश करता है, कहता है इडियट, तुम्हें टाइम मिल गया, तुम तो कल नाइट को ही आने वाले थे ना। तभी यूविन कहता है ओ माय गॉड, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों इडियट्स यहाँ हो, मैं कल नाइट छोड़ो, मैं तो परसों नाइट ही आ जाता। तभी विंग कहता है वैसे तुम इतना लेट क्यों आए। तभी यूविन विंग के ईयर में कुछ कहता है। विंग कहता है यू सेमलेस पर्सन, यू इडियट, तुम कभी नहीं सुधर सकते। यूविन यांगचेंग और विंग को एक आंख मारता है। तभी विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन वांग जी को यूविन का विंग के पास इतना करीब होना बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यूविन विंग के गले में इस तरीके से अपने हाथों उसके शोल्डर पे अपने हाथ रखा है, कि वो इतना टची होके यांगचेंग और विंग से बात कर रहा है। ये बातें सिचेन और वांग जी को बहुत जलस फील करा रही थी। तभी एक वेटर आता है वहाँ, क्योंकि सभी लोग वहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे थे, तो सभी लोग एक दूसरे को जूस और कुछ स्नैक्स दे रहे थे। तभी वांग जी यूविन की तरफ देखता है। यूविन वांग जी और सिचेन से कहता है ओ वांग जी और सिचेन, तुम दोनों कैसे हो। वांग जी को यूविन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को संभालता है और कहता है मैं ठीक है हम, और तुम कैसे हो। यूविन कहता है मैं भी ठीक हूँ, और वैसे अब तो मैं और ठीक हो गया जब मैंने विंग और यांगचेंग को देखा। ओ गॉड, विंग और यांगचेंग, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विंग कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसा कहता है। तभी विंग देखता है कि अभी भी यूविन विंग और का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था। तभी एक वेटर उधर जूस लेके आता है। वांग जी ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। सडनली जैसे ही वो वेटर यूविन के पास पहुंचता है, वांग जी उसे इस तरीके से हाथ टच करता है कि पूरा जूस यूविन के ऊपर फैल जाता है। यूविन पूरा जूस के गिलासेस यूविन के ऊपर थे। यूविन देखता है और कहता है ये क्या किया तुमने। वो वेटर की तरफ देखता है, वेटर जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। वेटर वांग जी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है पर सर ने मुझे पुश किया। तभी यूविन कहता है ओह तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल थी, जिससे विंग को समझ आ जाता है कि ये सब किसने किया है। विंग फिर यूविन की शर्ट पे हाथ रखता है और यूविन की पूरी बॉडी को अपनी जेब से हैंकी निकालता है और उससे क्लीन करने लगता है। ये देखकर तो वांग जी को और गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है क्या मैंने ये सब करके और गलती करती, ये तो बहुत ज़्यादा टची हो रहा है। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग तुम क्यों क्लीन कर रहे हो, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। यूविन मुझे लगता है तुम्हें रूम में जाना चाहिए और अपने आप को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तभी यूविन एक स्माइल करता है और कहता है विंग से अच्छा मुझे क्लीन कोई नहीं कर सकता। विंग क्या तुम मुझे क्लीन करोगे। यूविन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी विंग कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से क्लीन करूं। यूविन कहता है ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ मेरी बॉडी पे जाएंगे। वांग जी को तो इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मिट्टियाँ बींच लेता है और वो यूविन से कहता है
तो क्या कहा तुमने? तभी जियांग चैंग कहता है ये कोई पहली बार थोड़ी ना है, यूविन को हमने और हमको यूविन ने कई बार ऐसे क्लीन किया है। सिचेन जोर से चिल्लाते क्या कहा तुमने? जियांग चैंग कहता है ऑफ कोर्स, उसमें क्या है, हम सब लड़के हैं ना। तभी सिचेन कहते तुमने भी यूविन को क्लीन किया है? जियांग चैंग कहता है ऑफ कोर्स, हम फ्रेंड्स हैं, हम साथ में बात लेते थे, तो एक दूसरे को स्क्रब करने में क्या जाता है। वांग जी का और सिचेन का तो चेहरा देखने लायक था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं क्या क्या कह रहा है ये पागल हो गया है, इसने यूविन को क्लीन किया है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें क्लीन करूँगा, चलो बेबी। यूविन विंग की तरफ देख रहा था। ये सच था कि वो लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन विंग ने आज तक यूविन को इस तरीके से कभी नहीं बुलाया था। यूविन विंग की तरफ शॉकिंगली देखता है। तभी विंग यूविन को एक आंख मारता है। यूविन कहता है ये सब क्या है विंग? विंग कहता है अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम। तभी विंग और जियांग चैंग दोनों यूविन का हाथ पकड़ते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। यूविन कहता है पर मैं खुद भी क्लीन हो सकता हूँ। तभी यूविन विंग और जियांग चैंग जोर से चिल्ला के कहते हैं ताकि वांग जी और सिचेन दोनों सुन सकें, नहीं, हम तुम्हें क्लीन करेंगे आज अपने हाथ से। तुम्हें याद है एक बार हम लोग बाथरूम में कितना एंजॉय किया था हमने। यूविन उन दोनों को देखता है और कहता है क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों। तभी विंग यूविन को जल्दी से एक बार चुटकी काटता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम। यूविन कहता है ये सब कुछ चल क्या रहा है। जियांग चैंग कहता है अगर तुमने मुंह बंद नहीं रखा ना तो देखो रूम में जाके हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। बेचारा यूविन तो पूरी तरीके से डर जाता है। उधर जैसे ही सिचेन और वांग जी ये सुनते हैं कि विंग और जियांग चैंग दोनों मिलकर यूविन को क्लीन करने वाले हैं, वो तो पूरी तरीके से डर जाते हैं और वो दौड़कर उनके पीछे जाने वाले होते हैं। तभी उनके अंकल उन दोनों को बुला लेते हैं। ये देख के तो विंग को और गुस्सा आने वाला था। विंग और जियांग चैंग दोनों जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिससे विंग को इतना गुस्सा और जेलसी हो रही थी कि उसे लग रहा था कि वो सच में, वो अपने मन में कहता है क्या वेन रुआन, वेन चाओ, मिंग और सिंह कम थी जो अब ये यूबिन भी आ गया, मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगा। सच में ब्रदर, मैं आज किसी का मर्डर करने वाला हूँ। सिचेन कहते मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा वांग जी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी उसके अंकल उन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों, क्या हुआ है तुम दोनों को, मैंने तुमसे कहा था ना एक अर्जेंट मीटिंग है। तभी वांग जी और सिचेन अपने अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ वो मीटिंग हो गई है अंकल। तभी अंकल थोड़ा गुस्से में आते हैं, कहते हैं जियांग चैंग, सॉरी सिचेन और वांग जी, ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों का आज। हाँ मैंने कहा था ना कि मीटिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो वांग जी और सिचेन को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सिचेन और वांग जी का तो पूरा फोकस बस विंग और जियांग चैंग पर था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर पूल पार्टी में क्या होगा और अब आगे क्या होने वाला है। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।